बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफ़गान सफ़ीर की बेटी के हवाले से कुछ अपडेट आई थी, सोचा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि एक टीम जो है अफ़गान वो पाकिस्तान आई हुई है और उसमें दो जो NDS है, अफ़गान इंटेलिजेंस की टीम, उनके दो एहलकार उस टीम में शामिल हैं। DG सिक्योरिटी एंड बॉर्डर अफेयर की सरबराही में ये जो चार अपनी टीम है वो यहाँ पहुँची है और किन किन से मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों में हुआ क्या है और अब तक जो चीज़ है वो क्या सामने आ सकी है, क्या पाकिस्तानी इदारे उनको मुतमईन कर सके हैं, तो इस हवाले से आपको आगाह करता हूँ। पाकिस्तान में जब अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला हुआ तो फ़ौरन वो वापस चले गए। जब उनका ड्रामा बेनकाब हुआ तो पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी कि अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो यहाँ पर आ सकती है और वो भी हक़ाइक़ का जायज़ा ले सकती है, जिस पर अफ़गान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को मैसेज दिया गया कि एक चार अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। और सोमवार के रोज़ जो है वो टीम पाकिस्तान पहुँची। चार अपनी टीम थी जिसमें DG उनके जो बॉर्डर एंड सिक्योरिटी अफेयर हैं हसन फैज़ी, वो उनकी सरबराही में टीम जो है वो यहाँ पर आई है और उनमें दो NDS के जो एहलकार हैं वो भी शामिल हैं। पाकिस्तान पहुँची है। पाकिस्तान पहुँचने के बाद वज़ारत ख़ारजा में पहली जो मुलाकात है वो हुई है वज़ारत ख़ारजा के अफसरान से और उस मुलाकात में IG इस्लामाबाद को बुलाया गया था, SP सिटी भी थे और ASP सिटी जो हैं आमना वो भी मौजूद थी। तो IG इस्लामाबाद से कहा गया कि वो इस हवाले से उनको ब्रीफिंग दें कि अब तक तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है। तो IG इस्लामाबाद ने तकरीबन 2.5 घंटे तक उनको ब्रीफिंग दी है NDS की टीम को और उन्हें बताया गया है कि किस जगह से अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी है वो निकली हैं, टैक्सी में बैठी हैं, फिर यहाँ से खड्डा मार्केट से फिर वो सदर में जाती हैं, सदर से वहाँ से ये सीधा जाती हैं दामने को से वापस फिर एक टैक्सी लेती हैं, F6 आती हैं जहाँ पर वो एक टेलीफोन बूथ में जाती हैं। वहाँ से फ़ोन करने के बाद वो उस टैक्सी में बैठती हैं और F9 पार्क चली जाती हैं। वहाँ से उन्होंने अपने वालिद के एक स्टाफ ऑफिसर को कॉल की जो उन्हें F9 पार्क से पिक करके चले गए और फिर मेडिकल कराने के बाद दरख्वास्त दी गई और बताया गया कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है। अफ़गान सफ़ीर ख़ुद अपनी बेटी के हमरा दरख्वास्त देने गए थे। तो ये सारी जो तफ्तीश थी वो उस हवाले से उन्हें आगाह किया गया। उन्हें ये बताया गया कि कौन सी टैक्सी है, उस टैक्सी में बैठी हैं, ड्राइवर से क्या गुफ्त-ओ-शुनीद हुई है, फिर वहाँ से वो अपने भाई के लिए गिफ्ट ख़रीदती हैं बकौल उनके कि वो गिफ्ट ख़रीदने गई थी खड्डा मार्केट। समझ से भी बालातर बात है कि खड्डा मार्केट में कौन सा गिफ्ट मिलता है, वहाँ तो तमाम की तमाम वर्कशॉपें हैं। वहाँ से वो फिर सदर जाती हैं और सदर GPA चौक के बाद फिर वहाँ से रवाना होती हैं। तो तमाम जो CCTV फुटेज हैं वो उनको दिखाई गई है, उनको बताया गया है कि हर जगह वो वहाँ पर मौजूद हैं और ये भी बताया गया कि वो मुसलसल अपना फ़ोन भी यूज़ कर रही हैं। किसी भी जगह पे जो लड़की ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि खड्डा मार्केट से जब वो 5 मिनट के फासले पर पहुंची तो अचानक से गाड़ी रुकी टैक्सी और उसमें एक अजनबी सा शख्स आके बैठा और उसने फिर सेट करना शुरू कर दिया और मैं इतनी खौफज़दा हुई कि मैं बेहोश हो गई। तो वो सारा जो सिनेरियो है वो उनको बताया गया कि कैसे कैसे ये लड़की जो है टैक्सी तब्दील करती रही और ड्राइवर के साथ जो गुफ्तगू थी और ड्राइवरों के जो बयानात थे वो भी उनको बताए गए। तमाम जो CCTV फुटेज थी वो पूरी की पूरी जो है वो उनको CCTV फुटेज जो है वो बताई गई है। तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ जो लोग थे उनके बयानात भी लिए गए। जो मेन 4 टैक्सी ड्राइवर थे उनको हिरासत में लिया गया था, उनके बयान लिए गए और बयान लेने के बाद जब तसल्ली होगी कि ड्राइवर किसी किस्म की कोई किसी भी एक्टिविटी में या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उनको रिहा कर दिया गया था। ये IG की जानिब से मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग दी गई है। फिर IG ने उनको ये भी बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए
अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का एक नोट वर्बैल भी लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि हमने मज़ीद जो है कुछ सवालात पूछने हैं, और वो ख़ास तौर पे हिकमत नाम का बंदा जो कि अफ़गान सफ़ीर का स्टाफ ऑफिसर था और जिसको आखिरी कॉल उस लड़की ने की और फिर वो एफ9 पार्क से उसको लेकर गया, उनसे पूछना है, उनसे भी पूछताछ करनी है, उनका जो रिकॉर्ड है वो भी चेक करना है। साथ साथ ये भी बताया गया कि फ़ोन के हवाले से जो लड़की का मौक़िफ़ था वो टोटल गलत साबित हुआ है। लड़की ये कहती रही है कि फ़ोन अगवाकारों के बाद है, मगर जब हमने उनको तमाम हक़ाइक़ बताए तो उन्होंने फ़ोन तो हमें दे दिया, मगर तमाम डाटा डिलीट करने के बाद, यहाँ तक कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी भी उसने हाइड कर दी, डिलीट कर दी, और व्हाट्सएप का तो सारा रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड जितना भी था वो भी सारा डिलीट कर दिया, जो कि अभी तक फोरेंसिक के लिए गया हुआ है। कोशिश की जा रही है कि डाटा रिकवर किया जा सके और मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें कि इसने ये ड्रामा क्यों किया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो मुसलसल इस मामले पर लगे हुए हैं। इस केस को हमने मनतकी अंजाम तक पहुंचाना है, यहाँ पे नहीं छोड़ना कि बस वो जो है अब चले गए हैं तो केस ख़त्म नहीं हुआ। जब ये तमाम चीज़ें बताई गई तो NDS के अहलकार भी हैरान और परेशान रहे कि अब सवाल क्या करें, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है कि तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं अब तक की शवाहिद के मुताबिक वो तो फराहम कर दी गई हैं और सारी चीज़ें सामने आ गई। कहीं से अभी तक उनको क्लू नहीं मिला कि ये कोई अगवा का सीन है। तो जो तफ्तीशी टीम है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, तफ्तीशी अफसरान ने भी हर चीज़ जो है वो उनको बताई है। कुछ उनके सवालात थे उनका भी जवाब दिया है, मगर 2.5 घंटे की ब्रीफिंग में वो मुसलसल हैरान और परेशान रहे कि क्या किया जाए। जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पे सामने आ चुकी हैं। बहरहाल अब ये मालूम हुआ है कि उन्होंने इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा को भी भिजवा दी है, जो अब तक की यानी कि जो तफ्तीशी रिपोर्ट है, और उससे वो कितना मुतमईन हैं या कितने नहीं हैं वो भी रिपोर्ट भिजवा दी है। मगर ज़रा ये भी कहते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं बचा कि वो इस बात पर ये यानी दावा कर सकें कि ये वाकई अगवा का केस है। वो ख़ुद भी यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रहे थे कि वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं कि ये वाकई अगवा नहीं बल्कि एक अगवा का ड्रामा रचाया गया है। अब ये ड्रामा क्यों रचाया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो इस सारे ड्रामे के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें और हक़ाइक़ बहुत जल्द सामने भी आ जाएंगे। नाज़रीन, ये थी अपडेट अब तक जो अफ़गान सफ़ीर के हवाले से केस चल रहा था। अब उसमें अहम जो मोड़ है वो यही है कि अगर हिकमत अपना वो यहाँ पर आए, बयान दे, तो फिर तफ्तीश भी मज़ीद आगे चलेगी, उसमें ट्विस्ट भी आएगा। मगर क्यों कि इसमें उनको पता है कि झूठ हमारा पकड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से जो हिकमत है वो भी अफ़गान सफ़ीर के साथ यहाँ से चला गया था और अभी तक वो एम्बेसी के राब्ते में भी नहीं है। इंशाअल्लाह नई अपडेट के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।